मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से PFI पर 5 साल की पाबंदी के अहकामात, मुल्क में बाइस बहस। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया रद्द-ए-अमल का इजहार। पूरे मुल्क में रियासत तेलंगाना वो TRS हुकूमत की नजर नहीं। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हनुमाजी पेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा किया आगाज। हर गांव व कस्बों तक सहूलत व पानी की फराहमी पर कौमी सतह पर सदर जमहूरिया की जानिब से अवार्ड हासिल होना तेलंगाना के लिए काफी फख्र व मसरत। PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिले सदर जीवन रेड्डी। मिलाद के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी इंतजामात करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर शकील फाजिल के हमरा बल्दी कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुहिम का आगाज, पोस्टर्स का किया इफ्तिताह। अवाम को गुमराह करने व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहम्मद सईद की जानिब से 6 टाउन पुलिस स्टेशन में फारिस कादरी व दीगर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए कांग्रेस की जानिब से मुहिम का आगाज व अवाम में शोर बेदारी के लिए पोस्टर्स का किया रस्मी इजरा। जिले कलेक्ट्रेट में वाक़ई वक्फ बोर्ड की अराज़ी जिस पर मस्जिद मौजूद थी, इसी मुकाम पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए गुज़िश्ता कई सालों से साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान की जानिब से मुख्तलिफ नुमाइंदगियाँ व कारकर्दगियाँ अंजाम दी जा रही हैं, और इसी सिलसिले में जबकि जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर हो चुकी है और कलेक्ट्रेट की तब्दीली भी अमल में आ चुकी है। इस मौके पर इनकी जानिब से जिले कलेक्टर से भी मुलाकात की गई थी, और आज इस मुहिम के चलते आज इनकी जानिब से अवाम में शोर बेदारी के लिए पम्पलेट व पोस्टर की इजराई तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्होंने पोस्टर्स को लॉन्च किया और कहा कि वक्फ बोर्ड की अराजी के तमाम दस्तावेजात मौजूद है और यहाँ पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए हम सबको आगे चलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस अखिलती सदर इरफान अली, कांग्रेस कायद एजाज, PCC डेलीगेट मोहम्मद ईसा, जिया, सईद कैसर व दीगर मौजूद थे। और जब तक 230 गज ज़मीन हासिल नहीं होती, जब तक हम इनके साथ जद्दोजहद करते रहेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, आवाम के बीच में जाते रहेंगे, सबके साथ मिलकर हम इसको हासिल करें तक खामोश नहीं बैठेंगे। जबकि 230 गज के दस्तावेज़ात है मौजूद हमारे पास, उसके बावजूद ये TRS हुकूमत और साथ में MIM
दोनों को भी ये इल्म है कि दर्जे औक़ाफ़ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग खामोशी इख्तियार करते हुए नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का जब इनाग्रेशन चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म तक नहीं लेकर आए इन लोग, और उन्होंने इंदौर कला भारती का ऐलान कर दिया वहाँ पर। अफसोस की बात है, हमारे पास 16 कारपोरेटर और एक डिप्टी मेयर होते हुए दर्जे औक़ाफ़ मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं बचा सक रहे, अपने आला कायदीन को नहीं बोल सक रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कलेक्ट्रेट की वाल पोस्टर की रस्म इजराई हुई है, साथ ही साथ पम्पलेट भी तैयार किए गए हैं। ये जिद्दोजहद 2007 में भी की गई थी और उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर साहब का भी लेटर आया था, मगर उसके बाद 2013 में हमारी TRS की जमात आ गई, चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद अब तक हमारे हवाले नहीं हुई है। निज़ामाबाद की आवाम यह जिद्दोजहद जारी रखे गई। ये TRS की हुकूमत को और TRS के गवर्नमेंट को हम यहाँ से किंग पैलेस फंक्शन हॉल से एक डिमांड करते हैं कि हमारी जो मस्जिद की जगह है, जो वो मुसलमानों की जो जगह है, वो हमारी मस्जिद हमको दिया जाए। हम किसी से जगह की पूछ रहे नहीं हैं और या हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा जो हक़ है, हमारी जो मस्जिद है, हमारा जो अल्लाह का जो घर है, वो हमको दिया जाए। मैं जो है R&B डिपार्टमेंट में 1965 से लेकर 98 तक ड्यूटी करा हूँ। हमारे ऑफिस के करीब स्टेशन मस्जिद थी और कलेक्टर ऑफिस मस्जिद थी। दो जगह में जहाँ भी जाए वक्त मुख्तलिफ हम नमाज़ पढ़ लेते थे, ख़ासकर ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, कई वक्त नमाज़ पढ़े हम वहाँ। अब जो है हालात की वजह से मस्जिद जो है बिल्कुल ये तबाह हो गई है। जिस जगह मस्जिद बन जाती है उम्र भर हयात वो उम्र भर मस्जिद रहती है, कायम रहती है, वो हमारी मस्जिद हमको दिया जाए और मैं इंशाअल्लाह नमाज वहाँ पढ़ूँगा। मेरी उम्र अब 83 चल रही है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस मस्जिद में फिर नमाज़ पढ़ने के मुझे तौफीक अता फरमाए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी इंतजामात महकमे बल्दी की जानिब से फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद के एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर शकील अहमद फाजिल के हमरा एडिशनल कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्देनजर खुसूसी इंतजामात के लिए नुमाइंदगी की। इसी तरह रोशनी का इंतजाम व दीगर साफ सफाई और जुलूस के लिए खुसूसी इंतजामात करने के लिए इन्हें नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद रियाज, माजिद सिद्दीकी, एजाज अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद नसीर, माउंट कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, कॉरपोरेटर सरफराज खान, सैयद रफ़ी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आज हम कमिश्नर मैडम से मुलाकात की, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और तमाम ही ज़िम्मेदार कारपोरेटर्स और टाउन बॉडी के अरकान ने मैडम से जुलूस मोहम्मदी की तैयारियों के सिलसिले में बात की। जो जुलूस मोहम्मदी शिष्या मस्जिद हाशमी कॉलोनी से होते हुए मालापल्ली, फिर जोन 5 और जोन 3 का इलाका कवर करते हुए जो नेहरू पार्क पे ख़त्म होता है, वहाँ पर तमाम ही रास्तों पर ज़रूरत के हिसाब से लाइटिंग लगाई जाएगी और तमाम घरों को जो रोड को मुसत्ता करने के लिए मोरम अंदाजी या डस्ट पाउडर वगैरह डालते हुए चूना वगैरह और पानी का इंतज़ाम करने के लिए हम मैडम से बात किए। तो मैडम ने इसे 3 दिन 4 दिन पहले से इसकी तैयारियां करते हुए तमाम ही टीम को लगाकर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे बल्कि हमको तयक़ुन दिया। हम MIM पार्टी की तरफ से, तमाम ही कारपोरेटर की तरफ से जुलूस मोहम्मदी पर आप सल्लम की आमद पर तमाम निज़ामाबाद के अहलिया निज़ामाबाद को मुबारकबाद देते हैं और सदर मोहतरम हमारे असदुद्दीन अवीज़ साहब के हक़ में दुआ के लिए हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये निज़ाम हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमान आज एकजुट होकर असद साहब के झंडे तले, MIM के झंडे तले एकजुट हो रहे हैं और वक्त का तकाज़ा भी है, हमको एक होना है।
इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह एमआईएम आपके बीच में रहेगी। हुसैन ये जो जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से निज़ामाबाद के हम टाउन बॉडी और तमामी कारपोरेटर की तरफ से आप तमाम को मुबारकबाद। फारिस खादरी पहले हक़ाइक़ से वाक़िफ़ियत हासिल करे, सिर्फ मजलिस को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा ना ले, ऑटो नगर मसीरा कॉलोनी की अवाम पर जुल्म करने वालों का साथ ना दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहम्मद सईद की जानिब से आयशा फातिमा मजहर व फारिस खादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुसलमान हुई तो ये कब्जे डाल लेने का नहीं तो लड्डू जिलेबियाँ जमीन समझने को ऐसे हुई नहीं। अगर है कौन जो है नमाजा पढ़ने वाला ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, इनको बोल रही उनको बोल रही उनको बोल रही, यहाँ वीडियो बना रही, कौन वारिस हो, कहाँ का वारिस, किसका वारिस, उन्हें कहाँ बैठे हुआ है, किसको बोल रहा, पहले तहकीक तो करना रे अल्लाह के बंदे। तू अगर है बड़ा हमदर्द है बोल रहा ना तो तहकीक तो कर। तू कोसा ये है आदमी है तो अगर इंसानियत है तेरे पास तो तू तहकीक करके बोल मेरे को कैसे गरीबों को सता रही उन्हें। तू देख आज मेरा वीडियो, अरे वारिस मैं तेरे पास नागपुर आके बता दू तेरे को क्या सबर आ तू। अरे मेरा नाम सही दे रहे, मैं नागपुर तक आता हूँ, तू तो यहाँ नहीं है, मगर मैं वहां तो तेरे को बताता हूँ। इंसाफ करने वाला बोल रहा, तू अपने आप को है क्या रे, तू क्या करा रहे, क्या इमाम का क्या करा रहे, किसके साथ क्या करा तू इमाम के साथ। जरा अपने आप को संभाल, अपने आप को जरा ये कर, लोगों को क्यों सता रहा, तहकीक करके बात कर। देखना नहीं अल्लाह का घर कहाँ बने हुआ, ये गरीबा घर नहीं बना लिए, ये लोग नहीं है इंसान, तेरे माँ बहना नहीं है लोग। ये तक औरत से पूछे दिन में ताला डाल के गई, ऐसी औरत को बोल रहे वारिस, अरे खादरी नाम लगा लिया ना रे, जरा इंसानियत बन, इंसान बन। किसको बोल रहा रे, उनको इनको कारपेंटर को उनको जो हमदर्द है, जो उम्मत को साथ दे रहे और जो निजामाबाद के नामचीन लोग आए, क्या बोल रही है, अल्फाज तो सुन, तेरे सामने बोल रही ना उन्हें। अरे सही जो बोल रही ना मैं ही हो रहे वो मैं हूँ, मालूम कर मेरे बारे में मैं क्या हूँ। क्यों ये इंसानियत बस नहीं हुई क्या, अंडे खाया जूते खाएंगा बेटा, यहाँ या तो वहां तो अंडे मारे, यहाँ तो चप्पलों से मारेंगे गरीबा तेरे को। इंसान है तो बोधन में मैं आता था, अंडे क्या रे चपला लाता था तेरे को, तू ऐसा है बोल के मैं तेरी ये करता था। लेकिन आज मालूम पड़ा तू कितना घटिया है, जो है अनजान मन के जो है वीडियो यहाँ छुप के बना लिया, टांग पे टांग डाल के, बहुत बड़ा ये है क्या रे, क्या है रे तू, आके दमा, नहीं तो मैं आता रे नागपुर, देख ले मेरी फोटो देख ले, अच्छा मैं आता हूँ तेरे पास। 2 दिन कबल फारिस खादरी नामी शख्स की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें इनके हमराह आयशा फातिमा व मजहर नामी निज़ामाबाद के रहने वालों ने दावा किया था कि शहर निज़ामाबाद में इनके अराजी पर चंद लोगों की जानिब से कब्जा कर लिया गया है और इन्हें काफ़ी सताया जा रहा है, जिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिसके जवाब में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से 6 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इनके हमराह समाजी खिदमत गुजार कायद मोहम्मद सईद रोज नर्सरी भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये जो वीडियो वायरल किया गया फारिस खादरी की जानिब से वो आयशा फातिमा मजहर की जानिब से ये सरासर बेबुनियाद थे और इन्होंने अराजी को रजिस्ट्री करते हुए 2002 में ही खरीद लिया गया था, जबकि इनके ये लोग 2017 के दस्तावेजात बता रहे हैं और ये लोग सिर्फ एक बॉन्ड बता रहे हैं। इनकी जानिब से बार बार अवाम को हरासा किया जा रहा है, जबकि कई मकानात यहाँ पर तामीर हो चुके हैं और यहाँ पर मस्जिद की तामीर के तनाज़े में भी इन सब का काफ़ी बड़ा रोल था और इन्होंने फारिस खादरी को चैलेंज किया कि वो पहले हक़ाइक़ से वाक़िफ़ियत हासिल करे, फिर बाद में किसी की तरफ उंगली उठाए और कहा कि मुसलसल ऑटो नगर मसीरा कॉलोनी इलाके में इस खातून ग्रोह की जानिब से अवाम को मुसलसल सताया जा रहा है, जिस पर महकमे पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। ज़मीन खरीद के बना लिए सो है, खाली पीली पर कुछ बाजू में मस्जिद भी है, अल्लाह का घर है, उनको उतना भी डर नहीं है, खाली पीली परेशान कर रहे। हम बस यहाँ पर आए हिम्मत से, बोल तो अल्लाह के घर के बाजू में है बोल के है, इतना भी तो भरोसा करना ना, इतना तो यकीन रहना इंसान को कि वही लाइन में रहते। हाँ कैसा बनेंगे चोरी से लेके हम फिर बुरखा पे लेके परेशान कर रहे। मैं बोल रहे उन्होंने, हालांकि मैं हिंदू थी, मैं मुस्लिम बनी बोल के बोल रहे, कौन आ रहे उन्होंने, कौन है क्या है कुछ भी पता नहीं, मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम आयशा है बोल के पूरा बुकारते फिर। हाँ महिला मंडल की बड़ी हूँ मैं बोल के बोल रहे, उनकी हकीकत क्या है हमको तो नहीं पता, हम उनको जानते भी नहीं और दूर दूर शहरों को जाके वहाँ जाके हमारे फेक न्यूज़ डाल के उन्होंने फिर हमारा नाम बदनाम कर रहे, परेशान।
तमाम तबकात की फलाह के लिए काम करने वाले एक ही सीएम वो है केसीआर। नोडा डायरेक्टर अख्तर खान, इन्होंने डिवीज़न नंबर 51 की अवाम में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। आज शहर निजामाबाद के इलाके बरूर गली गाजुल पेट में बदकमा त्यौहार के मद्देनजर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा बदकमा साड़ियों की तकसीम नोडा डायरेक्टर अख्तर खान के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने घर घर पहुंचते हुए मुस्तहिक़ीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सीएम केसीआर एक अजीम कायद है। इन्होंने तेलंगाना की अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात रूबे अमल में लाए हैं और हर मजहब के त्यौहार को खुसूसी बनाने के लिए तोहफों को भी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करना एक अजीम कदम है। इस मौके पर इनके हमरा डिवीज़न नंबर 51 TRS इंचार्ज रचरला बालाकृष्णा, बेलाल अशोक, कपिल सत्यनारायण व दीगर मौजूद थे। PFI और वाबस्ता तंजीमों पर UAPA के तहत इम्तना, तंजीम की सरगर्मियाँ मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा। कुछ अरकान बैनुल अक़वामी सतह पर सरगर्म इंतहा पसंद तंजीमों में शामिल। मरकजी वजारत दाखिला सरकार ने मुबीना तौर पर इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में मुलविस होने और ISIS जैसी इंतहा पसंद तंजीमों से रिश्ते होने के सबब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इससे वाबस्ता कई दीगर तंजीमों पर सख्त इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत 5 साल की पाबंदी लगा दी है। PFI और इसके रहनुमाओं से वाबस्ता ठिकानों पर छापा मारी के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। PFI के अलावा गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत ममनुआ तंजीमों में रीहैब इंडिया फाउंडेशन, RIF कैंप्स, फ्रंट ऑफ इंडिया, CF, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, AIIC, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, स्पावर इंडिया फाउंडेशन और टीवी फाउंडेशन केरला के नाम शामिल है। 16 साल पुरानी तंजीम PFI के खिलाफ मंगल को 8 रियासतों में छापामारी के बाद 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। इससे 5 दिन कबल भी मुल्क भर में PFI के मुंसलिक ठिकानों पर छापामारी की गई थी और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि काफी तादाद में जायदादों को भी जब्त किया गया। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से मंगल की देर रात जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक PFI के कुछ बानी अरकान स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के लीडर है और PFI के ISIS जैसी इंतहा पसंद तंजीमों के साथ रिश्तों के भी कई मामले सामने आए हैं। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी बांसवाड़ा मंडल का दौरा करते हुए हनुमानजी पेट में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी बांसवाड़ा मंडल का दौरा करते हुए हनुमानजी पेट देहात में मुनक़्क़िदा दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर मौज़ूम में जदीद तौर पर तामीर करदा DCCB बैंक इमारत का इफ्तिताह अमल में लाते हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स के लिए तामीर करदा 2 बिस्तरों का हॉल का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन काविशों के सबब रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने गरीब अवाम के मसाइल के यकसुई के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत मोमरीन, मौज़ूरीन, तनहा ख़वातीन के अलावा दीगर को हर माह पाबंदी के साथ रकमी इमदाद की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, RTO राजा गौट, मुकामी TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। PFI पर पाबंदी मसले का हल नहीं, असदुद्दीन अवैसी तंजीम की शिद्दत पसंद नज़रियात की मुखालिफत। मरकज़ के इम्तना पर सदर मजलिस का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आयद किए जाने वाले पाबंदी की मुखालिफत करते हुए कहा कि वो इस तंजीम की शिद्दत पसंद नज़रियात के इब्तिदा से मुखालिफ है और मुखालिफ रहे और कभी इनकी तायद नहीं की, लेकिन तंजीम पर पाबंदी आयद करना मसले का हल नहीं है। इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आयद की गई पाबंदी पर अपनी पार्टी का रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि वो या इनकी जमात इस पाबंदी के खिलाफ है, क्योंकि किसी फर्द वाहिद या शख्स की जानिब से की जाने वाली हरकत की सजा पूरी तंजीम को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इफ्तिसार किया कि मरकजी हुकूमत इन तशद्दुद पसंदों के खिलाफ कब पाबंदी आयद करेगी और क्या कार्रवाई करेगी जो दरगाह अजमेर शरीफ के बम धमाके में मुलविस है। इन्होंने बताया कि दरगाह अजमेर शरीफ में बम धमाका करने वालों का ताल्लुक किससे था ये सब जानते हैं और इन मुजरिमीन को अदालत ने
बम धमाकों के मामले में सजा सुनाई है, लेकिन इसके बावजूद इनकी तंजीम पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए UAPA के तहत जिन अफराद को गिरफ्तार किया है, इन्हें कई बरसों तक जमानत हासिल नहीं हो सकती, इसीलिए वो UAPA कानून की मुखालिफत करते हैं और इसे एक सियाह कानून करार देते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद करने के बाद अब हुकूमत ने मुस्लिम नौजवानों को हरासान करने का लाइसेंस दे दिया है। अब पुलिस की जानिब से PFI के एक पंपलेट को बरामद करते हुए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि वो इन दाएं बाजू शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, जो मुल्क में नौजवानों में नफरत पैदा करते हुए इनके जहनों को पूरा गंदा कर रही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जो तंजीमें नौजवानों को तशद्दुद पर उकसा रही हैं, इन तंजीमों और इनकी महाजी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि नफरत फैलाने वालों की साजिशों का शिकार होने वाले नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर तशद्दुद के मुर्तकिब हो रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने झारखंड से ताल्लुक रखने वाले शहबाज अंसारी को पीट कर हलाक किए जाने, लिंचिंग की मजम्मत करते हुए इसी नफरत का नतीजा करार दिया। सुनिए, सुन लीजिए ना, मैंने हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है, तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के क़ानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा UAPA को अपोज़ किया हूँ और उसको अपोज़ करता रहूँगा, क्योंकि UAPA का क़ानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके ख़िलाफ़ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तक़बिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक़ कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा 33 CMRF चेकों की बालकुंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 6 देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 33 मुस्तहिक़ीन को CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत और रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआलजे के लिए CMRF स्कीम के तहत रकमी इमदाद हासिल होने को
को काफी खुशाइन बात होने का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज और मुआवजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए सीएम केसीआर की जानिब से रकम इमदाद हवाले करने का इजहार किया। बालकुंडा मंडल के 6 देहात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन की तफसीलात कुछ इस तरह से। बालकुंडा 75,000, सी निकिता, जरीना बेगम 70,000, बालकुंडा बी कीर्तना 40,000, टी राधा 40,000, टी रामिया 40,000, बालकुंडा नरसिंह जी को 37,500, बालकुंडा समीना बेगम 25,000, बालकुंडा बी एम यादव 20,500, बी गंगाधर 22,500, टी लक्ष्मीबाई 23,500, उतनूर सुमलता 15,000, जलालपुर सैयद हुसैन 55,000, शेख सईद वजीर 42,500 और दीगर मस्जिद मुस्तहिकीन को सीमारिफ चेकों की फराहमी अमल में लाई गई, जिस पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी लावण्य लिंगागौड, ZPTC मेंबरान दासरी लावण्य वेंकटेश, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर टूट गंगाधर, TRS मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर विमपल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर, सैयद मजारुद्दीन, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर MA शाहिद, TRS मंडल कायदीन सूर्य प्रकाश, जी हरेश, शेख आरिफ, M मुरली प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स की टीम बालकुंडा मोरतार पुलिस स्टेशन के अहाते में धावा करते हुए 110 कुंटल चावल जब्त और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू की हिदायत के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर N वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा बालकुंडा व मोरतार पुलिस स्टेशन के अहाते में हासिल करदा इत्तला पर दावा करते हुए एक वैन के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले PDS चावल 70 कुंटल मुलजिमान सैयद रफीक पेशा, ड्राइवर साकिन बालकुंडा, जाकिम माउन, ड्राइवर साकिन आर्मोर, एचर ओनर सलाहुद्दीन को हिरासत में लेते हुए एचर वैन से 70 कुंटल PDS चावल, एक सेलफोन को जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए बालकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इसी तरह से मोरतार पुलिस स्टेशन के अहाते में सुबह के वलीन सातों में बोलेरो गाड़ी के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 40 कुंटल चावल, 2 सेलफोन जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए मोरतार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। అంబానీయో లేక అదానియో కాదు, ఎవరైతే ఆరోగ్యవంతులో అతనే ధనవంతులు. మనం చూసాము 2019 నుండి 20 వరకు కోవిడ్తో చాలామంది శ్వాస లేక, కొందరు శ్వాస కొనుక్కొని చాలా ప్రాణాలు కోల్పోయినాం. ఈవెన్ దో మనం అందరం ఈ యొక్క కోవిడ్ను జయించి ఎంతోమంది డాక్టర్లు తమ ప్రాణాలు తృణప్రాయంగా పెట్టి వారియర్స్ లాగా ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. వారందరినీ మరొకసారి जिले निर्मल के मुकाम पर मामड़ा मंडल के पोतराम देहात में पुलिस मुलाजमिन की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए 88 मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा एक टाटा AC कार को जब्त किया गया। जिले निर्मल के मुकाम पर जिला SP व ASP किरण खरे के अहकामात के मुताबिक मामड़ा मंडल के पोतराम देहात में सुबह के अव्वलीन सातों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का सोन CI रामा नरसिम्हा रेड्डी ने इजहार करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद जराइम की रोकथाम और क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना है। इस ऑपरेशन के दौरान बगैर दस्तावेज़ात के 88 मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा एक AC टाटा कार को जब्त करने की बात बताते हुए कहा कि कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलती है और इन्होंने तमाम अवाम से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन में ताउन की अपील की। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने गाड़ियों के दस्तावेजात दुरुस्त रखें। लेआउट बिल्डिंग की इजाज़त लेने के ताल्लुक से सिटी में मुक़ीम अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए रिकॉर्ड का इंतजाम तरतीब से करने का जिले कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट में VRO को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कलेक्टर जितेश पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि घरों की टैक्स की वसूली के लिए खुसूसी ओहदेदार VRO को अहम तरीन किरदार अदा करने की ताकीद की। लेआउट बिल्डिंग की इजाज़त लेने के ताल्लुक से सिटी में मुक़ीम अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने की ख्वाहिश की और म्यूनसिपल में मुनक़िद होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए स्टेट वेंडर को खर्चात की फराहमी अमल में लाने में दिलचस्प लेने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में जिले के मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश दत्तुरे, MIPMA PD श्रीधर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की।
मुत्तहदा जिले निजामुबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा रूरल मंडल के कोनापुर देहात में टीआरएस पार्टी सदर वसंत राव से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। मुत्तहदा जिले निजामुबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा रूरल मंडल के कोनापुर देहात में टीआरएस पार्टी सदर वसंत राव के वालिद तिरुपति राव का गुज़िश्ता माह इंतकाल होने पर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इज़हार ताज़ियत पेश। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ किसान नगर देहात में महकमे पुलिस के ज़ेर निगरानी में मुकामी अवाम को साइबर क्राइम व सीसी कैमरों के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ किसान नगर देहात में महकमे पुलिस के ज़ेर निगरानी में मुकामी अवाम को साइबर क्राइम व सीसी कैमरे के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साइबर मुजरिमीन फ़ोन करके OTP नंबर लोन ऑफ डाउनलोड करने के लिए दबाव डालकर ख़ुद को बैंक ओहदेदार जाहिर करते हुए धोखा दे सकते हैं। इसीलिए अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और मशकूक व मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें। साइबर के धोखे में आने वाले फौरी तौर पर 1930 को कॉल करके इत्तला देने का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर में मुजरिमीन जदीद टेक्नोलॉजी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को धोखा दे रहे हैं, जिससे खबरदार रहने की शदीद ज़रूरत है। इसी तरह से मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर मुकम्मल अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने मज़ीद बताया कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में सीसी कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसलिए हम अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए सीसी कैमरे नस्ब करने की बात बताते हुए मुकामी अवामी नुमाइंदों व नौजवानों को नशावर अशिया से गुरेज करने के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाए जाने को वो नौजवान मुल्क का सासा मुल्क के अव्वलीन शहरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गांजा मंशियात की रोकथाम के लिए महकमे पुलिस संजीदगी से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इन्होंने गांजे की पैदावार व मंशियात की सरबराही के ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर की व्हाट्सएप के अलावा डायल 100 पर इत्तला देने वाले शख्स का नाम राज में रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकुंडा ASI नायब सरपंच शेख वहाब, साबिक़ा सरपंच टी गंगाधर, P विद्यासागर, साबिक़ा MPTC मेम्बरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वेलपुर मार्केट डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, वार्ड मेम्बरान सैयद रियाज अली, शेखर, विक्रम, बालराजू, श्रीनिवास, दही तरक्की कमेटी मेंबर जी राजेश्वर, इरला पोशिट्टी, इरम सागर, नानम नरेश व दीगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर मुकामी अवामी नुमाइंदों के हाथों बदकमा साड़ियों की तकसीम। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर MPP राजू व दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा बदकमा साड़ियों की ख़वातीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर वार्ड मेम्बरान व ग्राम पंचायत मुलाजमिन की जानिब से MPP वाइस MPP को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में सरपंच चंद्रकला बालकिशन, MPTC मारिया सतीश, TRS पार्टी मंडल सदर व दीगर ने शिरकत। जिले कामारेड्डी SP श्रीनिवास रेड्डी के अहकामात के मुताबिक दोमाकुंडा के मोतियमपेटा में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल के मोतियमपेटा देहात में कामारेड्डी जिला SP श्रीनिवास रेड्डी के अहकामात के मुताबिक कार्डन सर्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमी ने हर एक घर से रुजू होकर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाने के अलावा मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि कोई अजनबी अफराद की जानिब से ऑनलाइन मालूमात तलब करने पर किसी भी सूरत में मालूमात फ्राहम ना करे, अपने बच्चों को सेलफोन ना दे और लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को रकम ना दे, ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो और अगर कोई स्कैम करता है तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करे या डायल 100 पर इत्तला दे और कोई भी मालिक मकान अजनबी को घर किराए पर ना दे और इस तरह से नए लोग घर को आने की सूरत में इनसे मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात जाने और हर एक शख्स इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने हुदूद में CCTV कैमरे लगाने का इजहार किया। 130 टू-व्हीलर्स వచ్చాయి అలా మళ్ళీ ఆర్సీ అవి ఉన్న చూపించిన వాళ్ళకి అవి పంపించడం జరుగుతుంది। దీని ముఖ్యంగా ఏంటంటే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాలి, కంపల్సరీ రోడ్డు మీద పోతే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి। రోడ్డు మీద కంటే మన వాళ్ళగా జనరల్గా సైకాలజికల్ ఫీలింగ్ ఎట్లుంటుంది, మనం పొలం దగ్గరికి పోతున్నాం కానీ నియర్ బై భవానీపేట పోతున్నాం కానీ మనకు హెల్మెట్ అవసరం ఉండదు। आलमी यौम खल्क के मौके पर मेडिकल हॉस्पिटल की जानिब से शौर बेदारी रैली का इनेकाद।
शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे के पेश नजर मिनी वक्तन का डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर के नागराजू ने झंडा लहराकर इफ्तिताम अमल में लाए जाने के बाईस मुकामी हनुमान जंक्शन से शुरू होने वाली रैली कलेक्ट्रेट सर्कल तक इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इस रैली में तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद के अलावा नौजवान हॉस्पिटल की मुलाजमीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अविन, ओपन हार्ट सर्जन डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर रविकरण व दीगर ने शिरकत की। అంటే మన అంబానీయో లేక అదానియో కాదు, ఎవరైతే ఆరోగ్యవంతులో అతనే ధనవంతులు. మనం చూసాము 2019 నుండి 20 వరకు కోవిడ్తో చాలామంది శ్వాస లేక కొందరు శ్వాస కొనుక్కొని చాలా ప్రాణాలు కోల్పోయినాం. ఈవెందో మనం అందరం ఈ యొక్క కోవిడ్ను జయించి ఎంతోమంది డాక్టర్లు తమ ప్రాణాలు తృణప్రాయంగా పెట్టి వారియర్స్ లాగా ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. వారందరినీ మరొకసారి आलमपुर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। आलमपुर म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन मुन्नू ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा बदकमा साड़ियों की पैकेट की खवातीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कामयाब क़यादत में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा त्योहारों के मौके पर मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाते हुए आज बदकमा त्यौहार के मौके पर तमाम खवातीन को साड़ियों की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जो जेरे जीवनाना और केसीआर साहब और कविता मैडम, केटीआर साहब 1000 चिल्लर साड़ियाँ हमारे माइनॉरिटी होंदो और हमारे पूरे कौम को दे रहे। आज तक कोई हुकूमत नहीं दी जो तेलंगाना में दे रहे, जो भारत देश में नहीं है, जो हमारे केसीआर साहब दे रहे, रैतु बंधु दे रहे, मुबारक दे रहे, सीएम फंड दे रहे। हमारे केसीआर साहब जो कर रहे कोई हुकूमत नहीं करे, मगर हमारे केसीआर साहब कर रहे। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुकामी टीआरएस कायदीन ने नासाज सेहत के 22 हॉस्पिटल में तिबी इमदाद हासिल करने वालों को CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुकामी टीआरएस कायदीन ने नासाज सेहत के 22 हॉस्पिटल में तिबी इमदाद हासिल करने वालों को CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुनफरिद स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज और मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ करवाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान की जानिब से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से PFI पर 5 साल की पाबंदी के अहकामात मुल्क में बाइस बहस। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया रद्द-ए-अमल का इजहार। पूरे मुल्क में रियासत तेलंगाना व टीआरएस हुकूमत की नजरें नहीं। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हनुमाजी पेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा किया आगाज। हर गांव व कस्बों तक सहूलत व पानी की फ्राहमी पर कौमी सतह पर सदर जमहूरिया की जानिब से अवार्ड हासिल होना तेलंगाना के लिए काफी फख्र व मसरत। PUC कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी। मिलाद के मौके पर महकमे बल्दी की जानिब से खुसूसी इंतजामात करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर शकील फाजिल के हमरा बल्दी कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुहिम का आगाज, पोस्टर्स का किया इफ्तिताह। अवाम को गुमराह करने व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहम्मद सईद की जानिब से 6 टाउन पुलिस स्टेशन में फारिस कादरी व दीगर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।